जय हो महाकाल का माई, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो महादेव जी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं जो लोग नवाड़ मंत्र का जाप करते हैं या जाप करना चाहते हैं, उनके बारे में उनके लिए विशेष जानकारी कि नवाड़ मंत्र जो हमारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे है, उसको जपने के बाद मनुष्य के शरीर में या साधक के शरीर में, साधक के परिवार के ऊपर क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं, उसको फायदा किस प्रकार से मिल सकता है, उसके लिए जप करते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए कि नुकसान ना होने पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरी अंत तक देखने की कोशिश करना, मैं आपको सटीक चीज़ें मिल सकें जिससे कि आपका भविष्य कल्याणकारी हो सके। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए। अगर आप स्वेच्छा से इस चैनल को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से जो हमारे चैनल के नीचे एक डॉलर के साइन का बटन आता है, उस पर क्लिक करके स्वेच्छा से अपने अनुसार डोनेट कर सकते हैं। आपका स्वागत है पूर्ण रूप से। देखिए, इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बता दें कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे ये 10 अक्षरी मंत्र है। 10 अक्षरी मंत्र में से अगर आप ओम को हटा दें, ओम को हटाने के बाद ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ये आपका 9 अक्षर का मंत्र है, जिसको हम लोग नवाड़ मंत्र कहते हैं। नवाड़ मंत्र इसको हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब आप जपेंगे तो आपके अंदर एक नई एनर्जी डेवलप होगी, नई एनर्जी, नया जोश आपके अंदर आएगा और आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियाँ, जो भी चीज़ें नेगेटिविटी है, वो सब आपकी दूर होने लगेगी। ये दुर्गा माई का जो आदि शक्ति हैं, आदि शक्ति महाकाल का माई और दुर्गा माई दोनों ही शक्ति एक ही है, इनके रूप अलग हैं। तो ये दुर्गा सप्तशती में भी इस मंत्र का जिक्र है। इस मंत्र में जो एम है, एम महासरस्वती के लिए है, ह्रीं महालक्ष्मी के लिए है और क्लीं महाकाली के लिए है। और चामुंडाय विच्छे, चामुंडाय का अर्थ दुर्गा माँ को संबंधित करता है। क्यों? क्योंकि चंड और मुंड का वध करने के बाद दुर्गा माई को चामुंडा कहा गया। और जो विच्छे है, विच्छे आपका बताता है कि आप इस मंत्र को करने का जो आपका पूरा समर्पण है, पूरे समर्पण के साथ आप इस मंत्र को कर रहे हैं और आपके नमस्कार को भी, जो तीनों शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आप नमस्कार कर रहे हैं। इस रूप में इस मंत्र का पूर्ण रूप से प्रयोग होता है। देखिए, मंत्र को अगर आप केवल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे से ही जपेंगे, इसमें ओम नहीं लगाएंगे, तो ये मंत्र आपका काम करेगा, पूरी अच्छी तरीके से काम करेगा, लेकिन एक सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। सही डायरेक्शन में कैसे नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता महाकाल का माई तीनों अपनी अपनी तरफ आपको खींचेंगी। जब तीनों शक्तियाँ आपको अपनी अपनी तरफ खींचेंगी तो आपके सामने दिक्कत आएगी।
तो इसलिए इस मंत्र में अगर आप ओम लगा के जाप करते हैं, ओम दुनिया की परम शक्ति है जिसको हम पर ब्रह्म भी कहते हैं, और ओम ब्रह्मांड की ध्वनि के हिसाब से भी है, साउंड ऑफ यूनिवर्स के लिए भी ओम का जिक्र किया जाता है। ओम से ही पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसलिए अगर आप ओम शब्द का यूज करके इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको हमेशा तीनों शक्तियाँ पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगी, एक साथ सपोर्ट करेंगी। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि अगर एक ट्रेन में इंजन ना हो तो केवल डिब्बे अगर आप चलाएंगे तो डिब्बे चलाने पर कोई डिब्बा कहीं भागेगा, कोई डिब्बा कहीं भागेगा। तो अगर इंजन लगा हुआ है तो इंजन के अनुसार बिल्कुल एकदम आपके हिसाब से बड़े हिसाब से आपको सपोर्ट करते हुए ट्रेन चलेगी। उसी तरीके से ये जो शक्तियाँ आपको सपोर्ट करें। ओम शब्द से हर मंत्र का निर्माण हुआ है। ओम पर ब्रह्म है। इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि सभी मंत्रों में ओम स्टार्टिंग में लगता है। अब देखिए, अगर आप नवाण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्छे का जाप करते हैं तो आपको जीवन में सब कुछ मिल सकता है। लेकिन सब कुछ मिलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप जब भी जाप करें, पहली बात तो यह है कि आप पूजा पाठ में जाप करेंगे तो उसकी वैल्यू अधिक है। जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं और पूजा में नॉर्मल आप जाप करते हैं डेली। पूजा में जाप करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन उसका एक सिस्टम है। सिस्टम ये है कि अगर आपने 3 बार मंत्र का जाप कर लिया, आप 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 9 बार कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं, 13 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। ये मंत्र आप जितनी बार भी जपें तो एक रूटीन से जपें। ऐसा ना करें कि आज पूजा करी, आज आपने 21 बार जप लिया, कल पूजा करी तो 3 ही बार जपा। ऐसा ना करें। मंत्र का यही मंत्र नहीं, कोई भी मंत्र अगर आप जपते हैं, मंत्र का जाप करते हैं तो काउंटिंग के हिसाब से करिए। देखिए, पूजा में आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे का रास्ता तो खुला रहता है, पीछे नहीं हो सकते। तो इसलिए थोड़ी पूजा करें और कम से कम जाप करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा जाप करेंगे उसी हिसाब से आपकी शक्तियाँ परीक्षा लेंगी, और परीक्षा में परेशानी होगी तो फिर जो पूजा पाठ छोड़ देंगे तो फिर तो आप और ज़्यादा नुकसान में चले गए। और परीक्षा हम लोग समझ नहीं पाते हैं। देव शक्तियाँ हमेशा अच्छा काम करती हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मंत्र को बड़ी सावधानी से जपें, कोई भी मंत्र हो, किसी भी देव शक्ति का। और ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको ना तो कोई शत्रु बाधा आ सकती, ना कोई भूत प्रेत जिन मसान शाकिनी डाकिनी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। दरिद्रता आपके घर से दूर हो जाएगी। ये मंत्र बहुत ज़्यादा कारगर है। अब जब भी आप मंत्र वगैरह का जाप करें, जब पूजा पर आप करते हैं तो आपको एकदम रूटीन से करना है। उसके अलावा अगर आप दिन में कभी फ्री हैं और आपको लगता है कि लाओ मंत्र ही जप लें, तो आप कितना भी कर सकते हैं। वो उसमें कोई आपका नुकसान नहीं है। वो आप चाहे 108 बार एक माला कर लें, 2 माला कर लें, 3 माला कर लें, या फिर बिना माला के भी कर लें, उससे कोई आपको नुकसान नहीं है। आप मंत्र जाप आप कर भी सकते हैं। अगर छूट भी जाए तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका पूजा में नहीं है। उसकी काउंटिंग तो होती है, लेकिन वो पूजा में नहीं है। काउंटिंग तो आपकी मंत्र जाप की होती है, आप चाहे पूजा में करें चाहे उसको। लेकिन पूजा में आपको बहुत सावधानी से करना है,
जब भी आप पूजा वगैरह करें और पूजा में जाप वगैरह करें तो आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको जमाई ना आए। अगर आप जमाई आती है तो आप थोड़ा अपना मुंह जो साइड कर लें, क्योंकि जमाई आने से पूजा की चीज़ें खंडित होती हैं। जमाई नहीं आनी चाहिए और गैस पास नहीं होनी चाहिए। गैस पास होने से आपने जो भी मंत्र का जाप किया, जो भी चीज़ आपने की, टोटल खंडित हो जाती है। और अगर सिद्धि क्रिया चल रही है तो सिद्धि क्रिया में तो विशेष रूप से आपको इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और अक्सर होता है जब भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो ये चीज़ें जरूर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, क्योंकि शरीर के अंदर एक एनर्जी डेवलप होती है। अब वो एनर्जी किसी न किसी रूप में तो निकलेगी, तो उसको आप विशेष तौर पे ध्यान रखने की कोशिश करिए। अब जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, हमने ये तो सब बता ही दिया कि हर प्रकार से फायदा होगी। जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन धीरे 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 शक्तियाँ आपके सामने अपनी उपस्थिति हाजिर करने लगेंगी। आप समझने लगेंगे कि कोई शक्ति मेरे पास आ रही है और आपके चारों तरफ एक ऑरा सा बन जाएगा। वो ऑरा इस प्रकार से बनेगा कि शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके लिए बहुत ज़्यादा वही ऑरा, वही शक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने लगेगी। अगर आप इस मंत्र का जाप करने में आपकी आंखों से आंसू आते हैं, ये आपके लिए बहुत शुभ है। आपको नींद के झोंके आने लगे, जैसे मान लीजिए 3 बार 5 बार या 9 बार आप करते हैं तो उसमें आपको ऐसा कुछ भी आभास नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक माला करते हैं पूरी, तो आपको उसका प्रभाव बहुत जल्दी मालूम होने लगेगा। एक माला करने में चांसेस बनते हैं कि जो आप ध्यान में जाने लगेंगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होने लगेगी। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से उसको आप कैसे समझेंगे कि आप जो है पूजा पे बैठे, मंत्र को आपने स्टार्ट किया और मंत्र आपका तुरंत ही जागृत होने लगा। मंत्र जागृत होने का मतलब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगी। आप ध्यान में जाने लगे, आपके सामने कोई नई नई चीजें आने लगेंगी और आपको पता ही नहीं होगा कि मैं जो कहाँ हूँ। बस आंख बंद हो जाएगी आपकी और आप ध्यान में चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के अनुभव होते हैं। अगर मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते समय या उस दौरान आपके घर में गृह क्लेश हो सकती है या आपके सामने कोई परिस्थिति आ सकती है। तो ये चीज़ें गृह क्लेश वगैरह क्या होती हैं? गृह क्लेश जो है नकारात्मक शक्तियों की वजह से होती है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में है और वो आपको विरोध कर रही है। गृह क्लेश होने का मतलब ही यही है कि वो शक्ति आपका विरोध कर रही है कि आप इस नवाण मंत्र का जाप ना करें, इसलिए गृह क्लेश वगैरह होती है। गृह क्लेश में ये भी हो सकता है कि आपका मंत्र काफ़ी समय से आप कर रहे हैं तो आपकी देव शक्ति आपकी परीक्षा भी ले रही हो, ये भी हो सकता है। दोनों केस बनते हैं। साधक को दोनों चीज़ों में शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा न करे और किसी से उल्टा सीधा न बोले, और शरीर में अगर चिड़चिड़ापन आता है तो वो शांत रहे। जितना आप शांत रहेंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, इसी के साथ आप मंत्रों का जाप अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आपको पूजा पाठ में कोई भी डाउट लगता है या कोई भी चीज़ समझ में आती नहीं है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना
अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ इस मंत्र के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जय हो महाकाल का माई, जय हो भोलेनाथ जी, जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो।